मुझे अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, पर मैं सेलेक्ट ये नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं किस प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट करूँ, किस प्लेटफॉर्म को मैं प्रेफर करूँ अपने प्रोडक्ट को सेल कराने के लिए, जिसकी वजह से मेरे ज़्यादा खर्चे भी नहीं होए और मेरा प्रोडक्ट बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा सेल हो सके। अगर आप भी सोच रहे हो कि ई कॉमर्स में मैं अपने प्रोडक्ट को सेल करूं या मार्केट प्लेस पर अपने प्रोडक्ट को सेल करूं ताकि मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो सके, तो अगर आप इन दोनों में सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो कि आपके लिए कौन सा परफेक्ट हो सकता है, तो आज की यह वीडियो देखने के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको अपने प्रोडक्ट को कहां पर और कैसे सेल करना चाहिए और कौन सा प्लेटफॉर्म परफेक्ट रहेगा इन दोनों में से। तो चलिए हम जानते हैं इन दोनों के डेफिनेशन के बारे में, सारी डिटेल जानेंगे, कौन से प्लेटफॉर्म से कितना फ़ायदा होगा और कौन से प्लेटफॉर्म में कितना आपको खर्च करने पड़ेंगे ताकि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सकेगा और कौन सा परफेक्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है आपके लिए जब आप अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो। ये सारी चीज़ें हम जानते हुए चलेंगे। अब चलिए जानते हैं इन दोनों का डेफिनेशन। अब चलिए जान लेते हैं ई कॉमर्स के बारे में। ई कॉमर्स एक वेबसाइट पर बेस है और जब आप अपने प्रोडक्ट को सेल कराना चाहते हो उसके लिए यहाँ पर आप एक वेबसाइट क्रिएट करनी पड़ती है और एक वेबसाइट क्रिएट करने के बाद आप उस वेबसाइट पर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो। और एक वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपको डेवलपर से मिलना पड़ता है। डेवलपर आपको एक वेबसाइट क्रिएट करके देता है ताकि आप वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सको और लिस्ट करने के बाद आप अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर सेल करा सको। और जो ई कॉमर्स है वह आपके हिसाब से ही वर्क करता है। आप जब भी अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहो वहाँ पर लिस्ट कर सकते हो और आप उस ई कॉमर्स को अपने तरफ से कस्टमाइज़ कर सकते हो। अब चलिए जान लेते हैं मार्केट प्लेस होता क्या है। मार्केट प्लेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कमीशन देना पड़ता है और वह मार्केट प्लेस किसी और का होता है और वहाँ पर आप जैसे बहुत सारे सेलर जुड़े होते हैं। और ई कॉमर्स में आप अकेले ही एक अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो, अकेले ही सेल करते हो। मार्केट प्लेस में आपके जैसे अलग अलग सेलर जुड़े होने के कारण वह एक मार्केट प्लेस हो जाता है, जिसको वजह से आप जैसे बहुत सारे सेलर जुड़े होते हैं और आप अगर अपने प्रोडक्ट को मार्केट प्लेस पर सेल कराते हो तो उसके लिए आपको कमीशन देने पड़ते हैं और वहाँ पर लिमिटेशन होती है। आप उस लिमिट को पार करते हुए अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। जबकि ई कॉमर्स में आप जैसे चाहे तैसे अपने प्रोडक्ट को सेल करा सकते हो और आपको किसी भी लिमिट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने खुद ई कॉमर्स तैयार किया है और ख़ुद उस वेबसाइट को, उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को आप जैसा चलाना चाहो उसको चला सकते हो और जिस प्रकार का सेलिंग बढ़ाना चाहो अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो। अब चलिए जान लेते हैं कि अगर आप इन दोनों प्लेटफॉर्म में से कोई भी एक प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो तो आपको कितने रुपये इन्वेस्ट करने पड़ सकते हैं और इन दोनों में से किस में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे जिसकी वजह से आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाओगे। तो सबसे पहले हम ई कॉमर्स की बात करें कि अगर आप ई कॉमर्स पर अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ई कॉमर्स के लिए आपको एक वेबसाइट क्रिएट करनी पड़ती है, तब जाकर आपका एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तैयार होता है। एक वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपको कम से कम आप जिस प्रकार से अपनी वेबसाइट क्रिएट करना चाहो उस प्रकार की ऐप को आपको एक वेबसाइट क्रिएट करानी पड़ती है एक डेवलपर के द्वारा और डेवलपर आपसे उसके हिसाब से ही चार्ज करता है। तो आपका उस वेबसाइट को क्रिएट कराने के लिए, डेवलप कराने के लिए आपको अलग चार्ज देने पड़ते हैं जो डेवलपर लेता है। और उसके बाद ई कॉमर्स का जो डोमेन होता है वो डोमेन खरीदने के लिए आपको चार्ज देने पड़ते हैं। प्लस यहाँ पे होस्टिंग का और भी सारी चीज़ें जो मैनेजमेंट करनी पड़ती है उस वेबसाइट को, उसके लिए यहाँ पर आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं, इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, तब जाकर आपका एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन पाता है। अब इसके डिफरेंट में मार्केट प्लेस आता है। मार्केट प्लेस में आपको वेबसाइट क्रिएट करने के लिए कोई खर्चे नहीं करने पड़ते, प्लस यहाँ पर आपको कोई भी होस्टिंग या तो डोमेन के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। बस यहाँ पर आपको किसी भी मार्केट प्लेस पर अपने प्रोडक्ट को सेल करना है उस मार्केट प्लेस को सिलेक्ट कर लीजिए। प्लस आप जब भी अपने प्रोडक्ट को सेल करते हो और लिस्ट करते हो तो जब आपके पास एक ऑर्डर आ जाता है तो उस ऑर्डर के पीछे यहाँ पर आपको कमीशन देने पड़ते हैं उस मार्केट प्लेस को, जो कि कोई प्लेटफॉर्म 3% या तो कोई भी प्लेटफॉर्म 5% चार्ज लेते हैं आपसे। अब इस प्रकार की कमीशन देने पड़ते हैं हर एक ऑर्डर के पीछे। तो अगर आप देखोगे इन दोनों प्लेटफॉर्म में जो भी इन्वेस्टमेंट है वो सेम देनी पड़ती है। आपको ई कॉमर्स में एक ही बार अपने पैसे लगा देने होते हैं, तब उसके बाद आप अगर मेंटेन करते हो अपने उस वेबसाइट को तभी आपको बीच बीच में पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन मार्केट प्लेस में आपको हर एक ऑर्डर के पीछे कमीशन देने पड़ते हैं उस मार्केट प्लेस को, जिस मार्केट प्लेस पर अपने प्रोडक्ट को सेल करते हो। तो इस प्रकार की अगर आप देखना चाहो तो आपको इन दोनों प्लेटफॉर्म में आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे जब आप अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो। अब हम जानेंगे ऑर्डर और शिपिंग के बारे में। अगर जब आप इन दोनों प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट करना चाहते हो तो इन दोनों में से किस प्लेटफॉर्म का जो शिपिंग है या तो ऑर्डर है
किसका परफेक्ट हो सकता है। अब हम सबसे पहले जानेंगे ई कॉमर्स के बारे में। तो ई कॉमर्स में जब भी किसी भी प्रोडक्ट पर एक ऑर्डर आता है तो उस कस्टमर के सारी डिटेल आपके पास आ जाती है, क्योंकि आपने खुद अपने वेबसाइट को क्रिएट किया है। अगर उस वेबसाइट पर आप लिस्टिंग कर रहे हो तो आपका वह कस्टमर अगर बाय किया है तो उस कस्टमर की सारी डिटेल आपके पास ही शो होती है, क्योंकि आपके पास उस वेबसाइट का सारा डेटाबेस पड़ा रहता है। और इसके विरुद्ध में ही मार्केट प्लेस में होता है, जब आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट प्लेस पर लिस्ट करते हो, अगर कोई भी कस्टमर आपके प्रोडक्ट को बाय करता है तो उस कस्टमर की डिटेल जो है वो आपके पास ना आते हुए उस मार्केट प्लेस की टीम के पास जाती है जो आपका प्रोडक्ट वहाँ पर लिस्ट करवाया है। और जब आप अपने प्रोडक्ट को शिप कराते हो तो जो वह प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को शिप कराता है जो वह मार्केट प्लेस की टीम है वो। तो अगर आप देखोगे कि आपका प्रोडक्ट अगर किसी भी कस्टमर को शिप कराना है तो परफेक्टली आपको ई कॉमर्स में रहेगा। और किसी प्रोडक्ट को शिप कराने के लिए जो ई कॉमर्स में होता है, ई कॉमर्स में आप अपने हिसाब से किसी भी डिलीवरी सर्विसेज को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आपके हिसाब से कोई भी डिलीवरी सर्विसेज, जो कोई भी शिपमेंट सर्विसेज आपका प्रोडक्ट शिप करा सकती है। लेकिन आपको मार्केट प्लेस में कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता है। मार्केट प्लेस में जो मार्केट प्लेस की टीम है वह जिस किसी भी शिपमेंट सर्विसेज को सिलेक्ट किया है, पार्टनर बनाया है, वही शिपमेंट सर्विसेज आपके प्रोडक्ट को पिकअप करने के बाद आपके प्रोडक्ट को वह डिलीवर करती है। तो अगर आप सोच रहे हो कि हम अपने प्रोडक्ट को शिप कराएं खुद अपने हिसाब से, तो यहाँ पर आप एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हो और वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को सेल करा सकते हो। अगर हम जाने इन दोनों प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा ऑर्डर किस पे आते हैं, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आप किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को तैयार करते हो तो उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑर्डर आने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि एक वेबसाइट जो होती है वह रन करती है। अगर आप एक मार्केट प्लेस सेलेक्ट करते हो तो उसमें भी थोड़े से ज़्यादा ऑर्डर आएंगे, लेकिन आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा। क्योंकि अगर आप एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट को सेल करते हो तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ज़्यादा ऑर्डर नहीं देखने को मिलेंगे, परंतु जब एसईओ होगा आपके वेबसाइट का, फिर उसके बाद जब आपका वेबसाइट रैंक में आने लगेगा तो उसके बाद बहुत ही ज़्यादा आपके वेबसाइट पर ऑर्डर आने शुरू होंगे। लेकिन जो मार्केट प्लेस है वह पहले से ही एसईओ हुआ है और उसकी रैंकिंग पहले से बढ़ी रहती है। इसकी वजह से आपको ऑर्डर देखने को मिलेंगे वहाँ पर, जिसकी वजह से आप वहाँ पर प्रेफर कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करने का और सेल कराने का। अब हम बात कर लेते हैं पेमेंट के बारे में कि इन दोनों प्लेटफॉर्म पर कौन से प्लेटफॉर्म पर सबसे बेस्ट पेमेंट सिस्टम है। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि ई कॉमर्स में भी बेस्ट ही पेमेंट सिस्टम है और मार्केट प्लेस में भी आपको बेस्ट पेमेंट सिस्टम देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आप ई कॉमर्स पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो तो जो भी ई कॉमर्स पर आपने अपने पेमेंट आने की सारी प्रोसेस डाली होगी, जो डिटेल डाली होगी, वो आपके पास इजीली आ जाती है। और सेम प्रोसेस आपको मार्केट प्लेस पे भी देखने को मिलता है कि आप वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को सेल करते हो तो आपका जो पेमेंट सिस्टम है वो कुछ मार्केट प्लेस के थ्रू होता है और आपके प्रोडक्ट पर जितने भी ऑर्डर आते हैं वह मार्केट प्लेस के टीम के पास जाने के बाद आपका वह अमाउंट आपके पास आता है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार की सारी पेमेंट सिस्टम देखने को मिलती है। ई कॉमर्स पर आप जब भी प्रोडक्ट को सेल करते हो तो आपके हिसाब से वह ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तैयार होता है और आपका पेमेंट आपके डायरेक्टली अकाउंट में आ जाता है। लेकिन मार्केट प्लेस में कुछ मार्केट प्लेस के टीम के पास जाता है आपका पैसा, फिर वो अपने कमीशन वमीशन चार्ज करने के बाद आपका वह अमाउंट आपके पास दे देते हैं। तो अगर आप प्रेफर करना चाहो इन दोनों में से कोई भी, तो यहाँ पर आप प्रेफर कर सकते हो पेमेंट से बेस्ट पेमेंट के लिए आप ई कॉमर्स प्रेफर कर सकते हो। लेकिन ई कॉमर्स बेस्ट नहीं रहेगा जब आप ज़्यादा सेल करना चाहते हो और यहाँ पर आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तो यहाँ पर आप प्रेफर कर सकते हो मार्केट प्लेस को। क्योंकि मार्केट प्लेस में आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करने पड़ते, आपको एक पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ते। बस यहाँ पर आपका प्रोडक्ट अगर सेल होता है उस सेल के पीछे आपको कमीशन देने पड़ते हैं उस मार्केट प्लेस को। तो यहाँ पर आप प्रेफर कर सकते हो किसी भी मार्केट प्लेस को जिसकी वजह से आप अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा सेल करा सको बिना इन्वेस्टमेंट किए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ई कॉमर्स और मार्केट प्लेस के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। और आपको अगर ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और आप हमारे चैनल में नए हो तो रेड कलर सब्सक्राइब वीडियो क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड बहुत सारी इंफो वाली वीडियो मिलती रहती है। आज की इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।